रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट पुलिस थाने में कांग्रेस विधायक मनोज चावला सहित कांग्रेसी नेताओं और किसानों के खिलाफ लूट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। आलोट विधायक ने आलोट वेयर हाउस पहुंचकर यूरिया का गोदाम ही लुटवा दिया। घटना से नाराज कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने आलोट एसडीएम मनीषा वास्कले को दिन में आलोट से हटाने के निर्देश दिए, लेकिन देर रात को आलोट से लौटने के बाद कहा कि वे एसडीएम बनी रहेगी। रतलाम जिले में बीते 2 दिनों से सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से आलोट सहित कई यूरिया वितरण केंद्रों में किसानों को यूरिया का वितरण नहीं हो पा रहा था। आलोट में गुरुवार की सुबह किसानों की परेशानी देख कांग्रेस विधायक मनोज चावला आलोट में वेयर हाउस पहुंचे और शटर खोलकर किसानों से बोरियां ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद तो मानो वेयर हाउस में हंगामा मच गया। किसान अपने अपने हिसाब से यूरिया की बोरियां ले गए। घटना के बाद विधायक रतलाम पहुंचकर कलेक्टर से भी मुलाकात की और क्षेत्र में यूरिया वितरण की व्यवस्था सुधारने की मांग की। दरअसल जिले में कई स्थानों पर सर्वर डाउन होने की वजह से यूरिया का वितरण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसान खासे परेशान हैं। वहीं गांव की सोसाइटी में भी सिर्फ खाता धारक किसानों को ही यूरिया मिल रहा है। दूसरे बिना खातेदारी किसानों को परेशान होकर जिला मुख्यालय पर आना पड़ रहा है। यही वजह है कि जिले में यूरिया होने के बावजूद किसानों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। कलेक्टर का दावा है कि जिले में यूरिया और अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सर्वर में थोड़ी समस्या आई थी, जिस पर ऑफलाइन भी खाद दिया गया। टीम भारतीय न्यूज। आज हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए वेयर हाउस पे गए थे। लगातार किसानों की ओर से शिकायत आ रही थी कि उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो वहां के अधिकारी हैं वो लगातार खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्वयं वेयर हाउस पे गया था और मैंने वहां के जो उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से बात करी कि तुम लोग किसानों को खाद उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहे हो। उनके द्वारा कई बहानेबाजी की गई। उसके बाद में हमने गोदाम चेक करा के मुझे बताओ कि गोदाम में खाद है कि नहीं है, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को नागवार गुजरी और उन्हें कलेक्टर एसपी ने आके रात को मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और समस्त अधिकारियों को कि मनोज चावला किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। आप चाहे जितनी एफआईआर करा दो, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम डट के लड़ने वालों में से हैं। देखिए, जैसा आपको विदित है कि आज जो आलोट में घटना घटी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जहाँ तक अगर यूरिया का प्रश्न है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मीडिया या इसके माध्यम से आपको ये सब बातें विदित है और समय समय पर हम बताते भी हैं। हमारे वहाँ यूरिया की कोई कमी नहीं है। लगभग 18,500 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया हम बांट चुके हैं। इसके अलावा आज की स्थिति में हमारे पास लगभग 3,500 मीट्रिक टन यूरिया मौके पे उपलब्ध है। आज भी हम लोगों ने लगभग 900 मीट्रिक टन 850-900 मीट्रिक टन यूरिया पूरे ज़िले में बांटा है। और जहाँ तक बात आलोट की है तो आलोट में भी घटना 1 बजे घटी थी। उसके पहले 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच के मध्य में लगभग 650 जो बोरियां हैं वो हमने 100 किसानों को बांटी थी। उसके बाद माननीय विधायक जी वहाँ पे आए और माननीय विधायक जी ने उसको एक पॉलिटिकल वे में उस कार्रवाई को जो जैसा लोगों ने बताया वहाँ कर्मचारियों ने, एसडीएम भी मौके पे वहाँ पे मौजूद थी। सबके समझाने के बाद भी माननीय विधायक जी ने उसका शटर खोला और लोगों को लूट का आह्वान किया, जिसके कारण से ये घटना घटी थी। ये तो यूरिया की बात थी। इसके अलावा जो दूसरे भी जो उर्वरक है जिसमें फास्फेट हो गया या 12-32-16 हुआ या डीएपी में यूरिया हुआ, डीएपी खाद हुआ, ये सभी खाद भी ज़िले में बहुत पर्याप्त मात्रा में है। तो लेकिन आज का कुछ सर्वर कम चलने के कारण, सर्वर की स्पीड कम होने से थोड़ा सा समस्या कुछ समय के लिए हुआ था। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि 2 घंटे के बीच में लगभग 150 लोगों को यूरिया बांटा ऑफलाइन मोड में, तो वो समिति प्रबंधक की सजगता का परिचायक है। उसके पश्चात भी जब किसी प्रकार की यूरिया की कमी नहीं है, माननीय विधायक जी ने जो घटना कारित की है
वो निश्चित रूप से मेरे मतानुसार निंदनीय है। और कानून व्यवस्था ज़िले की सर्वोपरि है, उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई छूट नहीं है, वो चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो या किसी भी पदी स्थिति में हो। इसी कारण से संबंधित संस्था के द्वारा माननीय विधायक जी के विरुद्ध FIR लूट इत्यादि की दर्ज कराई है और कानून व्यवस्था का पालन हम भविष्य में सुनिश्चित करेंगे। और मैं पुनः बताना चाहता हूं कि रतलाम ज़िले में यूरिया या अन्य किसी प्रकार की उर्वरक की कोई भी कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक। देखिए, आलोट SDM के खिलाफ एक नाराज़गी ये रही है कि मौके पे ऊपर रहते हुए भी वो माननीय विधायक जी को उन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करा। ये ज़रूर है कि महिला ऑफिसर है और उनकी अपनी मर्यादा हैं, जिसके कारण से कुछ थोड़ी इस घटना ने वहाँ पे रूप लिया। अदरवाइज SDM ने मौके पे प्रयास तो किए हैं, उनको हटाने के लिए अभी हमने निर्देश दिए, लेकिन अभी वो मौके पे बनी हुई है और बनी रहेंगी। जो आलोट स्थित शासकीय गोदाम था जिसमें कि खाद का संधारण था, यूरिया भी था, उसमें उसके जो सेल्समैन है, मैनेजर, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आलोट क्षेत्र के माननीय विधायक जी के द्वारा एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा वहां पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। साथ ही जो शासकीय सेवक हैं उनसे अभद्रता की गई और वहां पर जो शासकीय यूरिया था वहां पर गोदाम का ज़बरदस्ती शटर खोलकर उसको ले जाने के लिए, लूट कर ले जाने के लिए लोगों को दुष्प्रेरित किया और साथ में ले जाकर उनके द्वारा ये अपराध कारित किया गया है। इस तरह की शिकायत मिलने पर एक FIR दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। कितना यूरिया ले गए हैं, कितने खाद की बोरियां ले गए हैं कुछ? जो इन्होंने अभी घटना के बाद उस जगह का एक ऑडिट करवाया था और उसमें कुल 21 बोरियां जो खाद की कम पाई गई यूरिया की और 6 बोरियां जो अन्य जो सामग्री है उनकी कम पाई गई। उस आधार पर ही हमने FIR की है। टोटल कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है सर? वर्तमान में 2 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय विधायक जी जो आलोट के श्री मनोज चावला जी हैं उनके खिलाफ, उनके एक अन्य साथी हैं जो योगेंद्र सिंह जादौन जी, उनके खिलाफ है। अन्य जो लोग हैं उनकी वीडियो के आधार पर और अन्य जो साक्ष्य उनके आधार पर पहचान की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास किए गए क्या? इसमें गिरफ्तारी के और अन्य जो वैधानिक कार्रवाई अग्रिम वो सभी पुलिस के द्वारा की जा रही हैं। इसमें जैसा कि आपको विदित भी है और हम लोगों ने, मैंने और कलेक्टर साहब ने मौके पर स्थिति का जायज़ा लिया, तो कहीं भी खाद या यूरिया की कोई कमी नहीं है। पूरे ज़िले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया है। इनफैक्ट आलोट वाले केंद्र से भी कल के ही दिन, मतलब जो घटना वाले दिन है उस दिन भी लगभग 29 मीट्रिक टन का जो है वहाँ से वितरण किया गया है। पूरे ज़िले में कल के दिन में लगभग 890 मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। कहीं भी कोई भी कमी यूरिया की नहीं है। पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में यूरिया बांटा जा रहा है और जहाँ कहीं कभी यदि कोई ऑनलाइन प्रोसेस की कमी आ रही है तो उसको ऑफलाइन मोड पर भी बांटा जा रहा है। परंतु इस तरह की घटना कारित करना, इस तरह से शासकीय संपत्ति को ज़बरदस्ती लोगों को उत्प्रेरित करना कि लूट कर उठा कर ले जाएं, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। Subscribe now to most exciting channel ever.